झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम इलाके में बीते दिनों 3 मुस्लिम युवक के साथ हुई मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इदलातू में उनके आवास पर आज आज़ाद समाज पार्टी के लोग जाकर उनके यहाँ मुलाकात किया, उनका हालचाल जाना और पूरी घटना की जानकारी ली गई। आपको बता दें कि बीते दिनों 3 युवक जो वहाँ मैदान में बैठे हुए थे, उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी और इसमें कई तरह के आरोप लगाए गए थे। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हम श्री अंबाजी फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं और हम लोग उस दिन जुम्मा की नमाज़ पढ़ के वहाँ नाश्ता करके लंच करके और वहाँ पेड़ पास बैठे थे और वहाँ से एक आदमी आया और वो बोलने लगा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो। तो हम लोग बोले कि हम लोग यहाँ अंबाजी में काम करते हैं, हम लोग 5 मिनट यहाँ बैठने आए हैं। उसके बाद फिर वो बोलने लगा कि तुम हम लोग को जानता है, पहचानता है। तो हम बोले नहीं भैया, हम लोग तो बस यहाँ 5 मिनट बैठे हुए हैं, उसके बाद चले जाएंगे। उसके बाद वो मारने लगा हम लोग को और जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए बोलने लगे वो। तो उसके बाद एक और आदमी आया, फिर वो दोनों मिलके उनको मारने लगे, जो अभी वो बोल रहे थे उनको मारने लगे। फिर हम लोग दारू पिए हुए थे। हाँ, वो लोग दारू पिए हुए थे। एक स्मेल आ रहा था वो लोग का मुंह से कि दारू का स्मेल। तो फिर वो मारने लगे उसको। तो फिर हम लोग दोनों सोचे कि चलो उनको बचा लेते हैं। तो हम लोग को बचाने फिर हम लोग को भी मारने लगे वो लोग। हम लोग को फिर मारते मारते फिर 2-3 लोग से फिर और 20-30 लोग, 30-40 लोग इकट्ठा हो गए। फिर वो सब मिल के जो आ रहे सब मिल के मार रहे। फिर हम लोग दोनों को ले जाके पोल पास बांध दिए। उसके बाद पोल पास बांध के ईटा से हम लोग फिर मारने लगे। फिर ईटा से मारने के बाद पुलिस लोग आ गए। पुलिस लोग के सामने भी मारे, ये नहीं कि पुलिस लोग रोके, जीप में बैठा दिए, जीप में भी मार रहे थे हम लोग को। और पहले भी कभी दुश्मनी वगैरह? नहीं, पहले दुश्मनी नहीं, वो पहली बार हम लोग साथ हुआ है। और जब ऑफिस के हम लोग के लोग बचाने आए तो ऑफिस लोग वाले से पूछ रहे कि तुम लोग हिंदू है कि मुस्लिम हो। तो वो लोग बोले हिंदू है। तो जो मार रहे थे वो लोग बोलने लगे कि तुम हिंदू हो के मुसलमान लोग का साथ दे रहा है, ऐसे बोलने लगे। फिर वो लोग पुलिस से क्या करें? पुलिस जब आया तब क्या हुआ वहाँ पे? कुछ पुलिस आया तो माहौल ठंडा हुआ, लेकिन उतना भी माहौल ठंडा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो लोग मार ही रहे थे। पुलिस लोग के सामने पुलिस लोग खाली खड़ा होकर देख रहे थे हम लोग को। गाड़ी में बैठे थे, फिर भी गाड़ी में खींच के मार रहे थे वो लोग। लग रहा था जान से मार देगा। आप लोग कितने लोग थे वहाँ पे? हम लोग 3 लोग बैठे थे बस। हम लोग तीनों दोस्त। तीनों को मारा? हाँ, तीनों को मारा, बहुत मारा, दौड़ा के मार रहा था। फिर वहाँ ले गए। फिर ऑफिस के जब आदमी लोग आए तो ऑफिस के 2-3 आदमी उनके सामने भी मार रहे थे। जब 10-15 लोग ऑफिस के आए तो क्या बोलते हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है। तो जब एक बोला कि क्या बोलते हैं हम हिंदू हैं, तो बोल रहा है कि क्यों बचाया, फिर इसको क्यों बचा रहे हो तुम लोग। तो बोला क्यों नहीं बचाएंगे, हम 1.5 साल से काम करता है मेरे कंपनी में, हम जानते हैं कैसा है क्या है नहीं है। तो बोल रहा है कि क्या बोलते हैं नहीं तुम लोग सब दल बदलू है, तुम लोग बचा रहा ही कर रहा है। उन लोग से भी उलझने लगे। बताइए तो मतलब साफ हमेशा बैठते हैं वहाँ पे, काम भी करता है मिस्त्री लोग, उससे भी जाके पूछ लीजिए। तो उस जगह पे हमेशा जाके हाँ, हमेशा तो पहले उस एरिया में भी नहीं, कभी नहीं। नहीं। वैसा आदमी, वो आदमी को हम लोग देखे भी नहीं थे कभी। कल पहली बार देखे और जबरदस्ती आके हम लोग से बहस करने लगा, मारने के लिए मारने लगा। पुलिस केस कर दी? पुलिस केस भी किए, लेकिन पुलिस में भी वहाँ पे हम लोग को जब थाना में पीसीआर वाला है उसके सामने भी वो लोग मार रहा था, लेकिन पीसीआर वाला कुछ नहीं किया। हम लोग को वो ले गया थाना में, उन लोग आराम से आया थाना में और पुलिस के सामने थाना में जाके बोल रहा है कि तुम, थाना वाला जब बोला कि कानून क्यों हाथ में लिया, तुम लोग क्यों मारा, हम लोग को हवाले कर देता, हम लोग अपना देखते। तो क्या बोलता है कि क्या बोलते हैं नहीं थाना वाला कुछ नहीं करता है, हम लोग का भी पहले गाय चोरी हुआ है, कुछ नहीं करता है, कानून हम लोग हाथ में कुछ नहीं कर रहा, तो हम लोग का हाथ में लेना पड़ेगा कानून। और थाना वाला भी उन लोग को कुछ नहीं बोला। बताइए नाम वगैरह पता चला? नाम तो उन लोग नहीं, बस संतोष यादव पड़ा है, लवकुश यादव, ऐसा नाम सुने थे हम लोग। लेकिन 2 लड़का को जो हम लोग को बहुत मारा है, उन लोग को तो हम पहचान लेंगे चेहरा से आराम से। नाम नहीं पता, लेकिन चेहरा से हम पहचान जाएंगे जो मार रहा था, सबसे ज्यादा मारा। किसी का गिरफ्तारी वगैरह? गिरफ्तारी किसी का नहीं, शायद संतोष यादव का सुने हैं कि गिरफ्तारी हुआ है, उसके लिए बुलाया गया है, पहचान के लिए जाएंगे। और उस मैदान पे बैठते थे, क्या घटना हुई थी? पहले भी उन लोगों को देखे थे आप लोग या कुछ नहीं, था उन लोग से किसी तरह का? हम लोग पहली बार उस आदमी को वहाँ पे देखे। हम लोग रोज़ की तरह हम लोग इसी अंबाजी में हम लोग काम करते हैं। रोज़ की तरह लंच करने के बाद हम लोग वहाँ पे गए थे बैठने के लिए वहीं।
वो एक आदमी आया साइकिल से और हम लोग को बोलने लगे कि क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। हम लोग बोले यूँ ही बैठे हुए हैं भैया, क्या हुआ? तो बोले नहीं, यहाँ से चलो, निकलो यहाँ से। हम लोग क्या दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, हम लोग यहाँ से 10 मिनट के बाद निकल जाएंगे। लेकिन वो बोले नहीं, निकलोगे कि नहीं? फिर हम लोग से नाम पूछे क्या नाम है, तो नाम बताएं और हम लोग को पहनावा देके हम लोग को कुर्ता पजामा पहने हुए थे, तो देखे हम लोग का नाम पूछे। उसके बाद हम लोग को जय श्री राम की नारा लगाने के लिए हम लोग नहीं भैया नारा क्यों लगाएंगे। इस तरह से दूसरी तरफ से लोग, एक व्यक्ति आया दौड़ते हुए मुझ पर बेतहाशा मारने लगा मुझे। हम लोग भैया क्यों मार रहे हो? बोले नहीं, तुम लोग मुस्लिम हो, तुम लोग बदमाशी, तुम लोग गाय चोरी करने आए। गाय चोरी करके बोल के हम लोग को काफ़ी मारने लगे, दौड़ा के मारने लगे। तो मैं किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागा कंपनी के लोगों को लेके आया। तब तक मेरे 2 दोस्तों को बांध दिए पोलखुट्टा में और उसे बेतहाशा मारने लगे बांस से। इतना मारने लगे कि जान से मारना चाह रहे थे। इसके ऊपर तो बोल्डर उठा दिए थे मारने के लिए। तो मेरे कंपनी के 10-15 लोग आ गए, तब जाके वो बचाए। इस तरह से हम लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से जान बचा के भागे। मेरी दाढ़ी तक नोचे, मेरा मोबाइल तक छीन लिए, सब कुछ। नामकुम में घटना घटी है वो निंदनीय है। आज़ाद समाज पार्टी इसकी निंदा करती है। आज हम उनके वालिद साहब से मिलने हैं, उनकी मदर यहाँ खड़ी हैं, 2 लोग और हमारे साथी हैं, एक जो कहाँ टोली में रहते हैं, 2 यहाँ रहते हैं। तो ये घटना जो है कुछ थोड़े से लोग जो हैं इस देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है जुड़ने का टाइम है। हम सब मिल के लड़ेंगे तो इन लोगों को हम मजबूती से लड़ेंगे, तो इनको हम नस्तनाबूद कर पाएंगे। कोशिश ये हो रही है कि झारखंड को भी उस तरह से फिर से वर्गलाने का काम किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, दलित आदिवासी मुसलमानों के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। मेरी गुजारिश आप लोगों के माध्यम से है, जितने लोग जुड़े हैं, कि सब साथ में खड़े हों, मजलूमों के साथ खड़े हों। जो समाज है शोषित पीड़ित है उनके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो मामला हो जाएगा। एक बात जो महत्वपूर्ण है कि दैनिक भास्कर और जो अलग पेपर